हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और नए वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बूस्टर फैन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पर बोथ पार्ट। बूस्टर फैन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लोग गेट 2025 के लिए अपेयर होने वाले हैं एवं डीजीएमएस द्वारा आयोजित फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास माइन मैनेजर्स एग्जामिनेशन के वेंटिलेशन पेपर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से बूस्टर फैन से रिलेटेड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जो पोर्शन है दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो बूस्टर फैन इन माइंस इम्प्रूव्स एयर फ्लो इन हाई रेजिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट। जहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है वैसा जगह में बूस्टर फैन क्या करता है, एयर फ्लो को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। प्रॉब्लम जो है सामरी का, हम लोग बूस्टर फैन को सामरी के रूप में पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। तो प्रॉब्लम जो है कब हम लोग बूस्टर फैन जो बैठाते हैं उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। व्हेन वर्किंग्स इन अ माइंड बिकम डिस्टेंट, जो माइंड्स का वर्किंग है वो बहुत दूर हो जाए। द डिस्ट्रिक्ट दिस इज इनसफिशिएंट एयर, डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत कम हवा पाए एवं द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। डिस्ट्रिक्ट का जो रेजिस्टेंस है उसको घटाना पड़े, उस केस में हम लोग बूस्टर फैन यूज़ करेंगे। दिस कैन बी डाई बाई एनलार्जिंग रोडवेज को बढ़ा के हम लोग कर सकते हैं, या पुटिंग देम इन पैरेलल में रोडों को डल रखने से वो घट सकता है। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये दोनों संभव नहीं है, द फैन ऑपरेटिंग कंडीशन कैन बी ऑल्टर्ड टू जनरेट हायर प्रेशर। फैन ऑपरेटिंग कंडीशन जो है उसको ऑल्टर करना पड़ेगा हायर प्रेशर जनरेट करने के लिए। हाउएवर इंक्रीजिंग फैन प्रेशर कैन लीड टू हायर लीकेज लॉसेस एंड वेस्टेड पावर वेस्ट होगा। तो सॉल्यूशन एक ये है, एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फैन प्रेशर बढ़ाना छोड़ के अगर दूसरा कोई ऑप्शन है तो वो है टू इंस्टॉल ए बूस्टर फैन इन द हाई रेजिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट। हाई रेजिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट में बूस्टर फैन इंस्टॉल करने से ये प्रॉब्लम से हम लोग को निजात मिल सकता है। ए बूस्टर फैन इज डिफाइंड एज ए मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है यूज टू बूस्ट द होल करंट ऑफ एयर, जो होल करंट ऑफ एयर को बूस्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। पासिंग अलोंग द इंटेक और रिटर्न एयरवे ऑफ माइन और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो जो होल करंट एयर पास हो रहा इंटेक और रिटर्न एयरवे में ऑफ द माइन और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, उसको बूस्ट करने के काम आता है, इसलिए इसका नाम बूस्टर फैन बोलते हैं। बूस्टर फैंस कैन बी यूज टू कीप द प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन इंटेक एंड रिटर्न एट ए लो लेवल इन माइंस प्रोन टू स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन। जहाँ स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन होता है वहाँ पर प्रेशर डिफरेंशियल को जो है लो रखने में सहायता करता है इंटेक और रिटर्न में। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू इम्प्रूव airflow in a district and redistribute the pressure pattern in the mine to minimize air leakage। वो लोग ये जो बूस्टर फैन है उसको हम लोग और दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? इम्प्रूव करने के लिए एयर फ्लो इन द डिस्ट्रिक्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर पैटर्न को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन द माइंस में, ताकि एयर लीकेज कम से कम हो। Relative advantages of each method of achieving adequate airflow in a high resistance split are illustrated with the example. The immediate effect of a booster fan is a fall in the resistance against which the main fan has to work, so that if the main fan pressure is constant, increased volume of airflow through the mine. If the resistance of all airways remains constant, there is an increased pressure drop in trunk airways, and the return at the point of splitting gets reduced and a smaller quantity of air passes in splits other than one in which the fan is installed. If the booster fan pressure is considerably high, all the pressure due to main fan may be lost in trunk airways. जो प्रेशर है मेन फैन का वो ट्रंक एयरवेज में लॉस्ट हो सकता है, with the result that no air flows through the splits other than one in which the fan is placed. जिसमें फैन है उसको छोड़ के दूसरा स्प्लिट में थोड़ा भी हवा नहीं बहता है। If the booster produces a pressure higher than this, बूस्टर फैन जो है उससे ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा
रिवर्सल ऑफ एयर में टेक प्लेस, रिवर्सल हो सकता है एयर का, एंड द हाईएस्ट प्रेशर दैट द बूस्टर फैन कैन प्रोड्यूस विदाउट एयर रिवर्सल टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर वैसा प्रेशर है जो हाईएस्ट प्रेशर द बूस्टर फैन कैन प्रोड्यूस विदाउट एयर रिवर्सल, वहाँ तक, उस पॉइंट तक जहाँ से और ज़्यादा बढ़ने से एयर रिवर्सल हो सकता है, उससे जस्ट नीचे वाला जो वॉल्यूम है, जो प्रेशर है, उस प्रेशर को हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल प्रेशर। मतलब बूस्टर फैन अगर क्रिटिकल प्रेशर का ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा तो एयर रिवर्सल हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल एज इट इज चलेगा। अब हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम में लगने वाला एक फॉर्मूला है, प्रेशर टू बी डेवलप बाय बूस्टर फैन इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस of increase in quantity of air flow, air required as follows. Q is the quantity of air passed by main fan in split. Qn is the increased quantity of air required. P is the pressure produced by the main fan, and Pn is the increased pressure required to pass the quantity Qn. So P is just Q square. So Pn equal to P into Qn by Q square. Qn square divided by Q square. Pressure developed by booster fan Pn minus P can be calculated in this way. चलिए न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए मेन माइन फैन generates a pressure of 1.2 kPa of which 0.8 kPa is consumed in the shaft में जो है 0.8 kPa जो है कंज्यूम हो जाता है, एंड ट्रंक एयरवेज शाफ्ट एंड ट्रंक में 0.8 kPa जो है कंज्यूम हो जाता है, so that only 0.4 kPa is available to ventilate two splits A and B. A passing 15 meter cube per second and B 10 meter cube per second. It is designed to increase the quantity flowing through B by installing a booster fan in it. B में जो है फ्लो को हमको बढ़ाना है, ठीक है। Calculate the size of the booster which will cause the stoppage of airflow through split A. किस साइज का एयर ये हो बूस्टर फैनों की स्प्लिट ए में जो फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाए। तो क्वांटिटी पासिंग थ्रू द ट्रंक एयरवेज दोनों का ऐड हो जाएगा, स्प्लिट ए स्प्लिट बी का, तो 25 मीटर क्यूब पर सेकंड। रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रंक एयरवेज एंड शाफ्ट आराम से निकल जाएगा। जितना हम लोग का कंज्यूम हो रहा है उसमें प्रेशर 0.8 kPa मतलब 800 पास्कल डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, तो हम लोग 1.28 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर तो -8 हो गया। नो एयर फ्लो थ्रू ए व्हेन द बूस्टर इज इंस्टॉल्ड इन बी, in other words the whole of the main of fan pressure is consumed in overcoming the resistance of the shaft and trunk airways. Let Q be the quantity flowing through the trunk airways as well as through the B after the installation of booster. Assuming the main fan pressure to remain unchanged, main fan pressure का जो ये है प्रेशर जो है remain unchanged रहा तो 1200 इक्वल टू 1.28 इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू वैल्यू मिल जाएगा 30.62। रेजिस्टेंस ऑफ बी हो जाएगा 400 डिवाइड बाई पी बाई क्यू स्क्वायर। क्यू वहाँ पर 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो आ गया अपना रेजिस्टेंस ऑफ बी आ गया 4 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर को -8। देयरफॉर प्रेशर ऑफ द बूस्टर फैन इक्वल टू होता है 4 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द बूस्टर फैन, तो प्रेशर ऑफ द बूस्टर 4 इंटू 30.62 इसका स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, सॉरी पी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू हम लोग निकालें, आर भी निकालें, दोनों का पुट किया 3.75 kPa आया। टू स्प्लिट्स इन ए माइन A and B passes 40 and 60 meter cube per second respectively with a pressure of 450 pascal across them. स्प्लिट्स में जो है 450 पास्कल का जो प्रेशर है, एंड विद द मेन फैन प्रेशर बीइंग 850 पास्कल, मेन फैन का प्रेशर जो है 850 पास्कल है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द बूस्टर फैन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द फ्लो इन स्प्लिट ए टू 50 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड द फ्लो इन स्प्लिट बी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द बूस्टर फैन, assuming the fan pressure to remain constant at 850 pascal, and when the fan pressure follows the equation P equal to 1650 minus 8Q in the opening zone. तो if RA RB RT हो गया तो है रेजिस्टेंस स्प्लिट है, स्प्लिट भी एंड ट्रंक, तो RA इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 40 स्क्वायर हो जाएगा, जो दिया हुआ है 40 और 60 और 450 दिया हुआ अपना
स्प्लिट्स का और 400 हो जाएगा माइंस का, जो ट्रंक का। तो RA 400